काजल अपनी सौतेली माँ इंदु और छोटी बहन नंदिनी के साथ रहती थी। काजल के पिता शहर में काम करते थे, इसलिए काजल को अपनी सौतेली माँ के साथ रहना पड़ता था। अरे ओ कल्लो रानी, कहाँ रह गई? जरा इधर तो आ। अपनी सौतेली माँ के ऐसे कड़वे बोल से काजल का मन बहुत दुखता था। अरे कल्लो, भला तू इतनी देर से क्या कर रही थी? अभी तक तूने हमारा नाश्ता ही नहीं दिया। ओ कम ऑन मॉम, आपको तो पता ही है, आपकी ये डार्क ब्यूटी स्लीपिंग ब्यूटी बन गई होगी। माँ, भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्या मुझे सारा टाइम कल्लो कल्लो बुलाते रहते हो? मेरा नाम काजल है। आपकी वजह से ये नंदिनी भी मुझसे ज़ुबान लड़ाती है। अरे अब भला काली लड़की को काली नहीं बुलाऊंगी तो और क्या बुलाऊंगी? और काली तो तेको मैं मुंह पे बोलती भी नहीं हूँ, कल्लो बुलाती हूँ, तो ये तो तेरा निकनेम ही हुआ ना। और खबरदार, आगे से तूने नंदिनी को कुछ भी कहा तो नंदिनी तुझसे 100 गुना सुंदर है, सुंदर। सौतेली होकर भी तो जैसे काली कलूटनी को हम अपने घर में रख रहे हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। चल जल्दी टाइम वेस्ट मत कर, हमारा नाश्ता लेकर आ। अपने बारे में इतनी बुरी बातें सुनकर काजल को बहुत दुख हुआ और उसके आंसू तब निकल गए जब उसकी बहन नंदिनी उसके काले रंग पर हंसने ही लग गई। काश बाबा ने मेरे लिए माँ से शादी करी ही नहीं होती, हम दोनों सुखी ही रहते। उन्हें क्या पता, माँ तो मुझे अपनी बेटी मानती ही नहीं। नंदिनी, तू कहाँ है? देख, मैं तेरे लिए नाश्ता लाई हूँ। मैं अभी वॉशरूम में हूँ, तू मेरे खाने की प्लेट बेड पे रख दे और चली जा। काजल वहां से जाने वाली ही होती है, तभी उसकी नज़र नंदिनी के मेकअप के सामान पर पड़ती है। नंदिनी के पास तो कितना अच्छा मेकअप का सामान है। काश माँ भी मुझे ऐसा ही मेकअप का सामान दिला देती। मुझे भी तो मेकअप करना कितना पसंद है। मेकअप करने से तो मेरा सांवला रंग भी बहुत सुंदर लगने लगेगा। मैं नंदिनी का थोड़ा सा मेकअप का सामान इस्तेमाल कर लेती हूँ। काजल को बहुत अच्छे से मेकअप करना आता था, इसलिए वो बारी बारी तरीके से अपने मुंह पर मेकअप करना चालू करती है और कुछ ही मिनटों में वो सांवली लड़की से सुंदर लड़की बन जाती है। तभी नंदिनी अपने कमरे में वापस आती है और काजल के मुंह पर मेकअप देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ओ काली कलूटनी, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बिना पूछे मेरा ही मेकअप का सामान इस्तेमाल करे। नंदिनी, भला तुम इतना भड़क क्यों रही हो? हम दोनों तो बहनें हैं, हम दोनों तो एक दूसरे का सामान इस्तेमाल कर ही सकते हैं ना। और देखो, अब मैं सांवली नहीं सुंदर बन गई हूँ। इसे तो मैं इसकी अभी औकात दिखाती हूँ इसको। लेकिन एक मिनट, मुझे भी तो नया मेकअप का सामान चाहिए था और इसने मेरा यूज़ भी कर लिया है। इसी को सारा मेकअप का सामान दे देती हूँ और माँ से नया ले लूँगी। ठीक है, ये मेकअप का सामान अब तू ही रख ले। तूने अपने गंदे हाथों से जो इसे छू लिया है, तुझ पर तरस खाकर ही तुझे दे रही हूँ। माँ, देखिए ना, मुझ पे ये मेकअप कैसा लग रहा है? अब तो मैं सुंदर लग रही हूँ ना? अब तो आप मुझे कल्लो कल्लो नहीं कहोगी ना? अरे भला इसके पास मेकअप का सामान कैसे आया? कहीं से चुरा के ले आई क्या? अरे नो मॉम, इसने तो मेरा मेकअप का सामान ले रखा है। वैसे भी मुझे तो वो मेकअप का सामान फेंकना ही था, सोचा इसी को दे देती हूँ, थोड़ी तो ठीक ठाक दिखेगी और आपकी और मेरी इज्जत थोड़ी बच भी जाएगी। वाह मेरी गुड़िया रानी, ये तो तूने बिल्कुल सही करा। चल, अभी काली तो नहीं दिखेगी और कोई टोकेगा तो नहीं अब इसके पीछे। काजल के लिए इंदु का स्वभाव थोड़ा सा भी नहीं बदला, लेकिन कम से कम उसकी बोली काजल के लिए थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी। काजल भी अब खुश रहने लगी थी, क्योंकि अब कोई भी उसे कल्लो कल्लो या काली कलूटी नहीं बोलता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और काजल की शादी के लिए अच्छे घर से रिश्ते आने चालू हो गए। जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। भले ही मेरी तरह गोरी नहीं है, पर फिर भी अच्छी तो दिख ही रही है। आपको तो वैसे पता ही है, मुझे काले रंग की लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं पसंद। ये बात सुनकर काजल से बिल्कुल भी ठहरा नहीं गया और वो उन लोगों को बताना चाहती थी कि असल में वो सांवले रंग की है और उसने मेकअप लगा रखा है, लेकिन अपने माँ के डर से वो कुछ नहीं बोल पाती। माँ, आपने उनसे झूठ क्यों बोला? मेरा रंग तो इतना सांवला है, मैं गोरी कहाँ हूँ? मैंने तो सारा टाइम मेकअप लगा के रखा हुआ था, तो आपने उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बताई? हाँ, उन्हें सच्चाई बता दूँ और फिर सारा टाइम तेरे को इस घर में पालती फिरूँ मैं? मेरी बात कान खोल के सुन ले, तू अब सारा टाइम मेकअप लगा कर ही रखेगी ताकि उन लोगों को तेरे रंग के बारे में पता ना चले। काजल अपने रिश्ते में कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकती थी और बहुत ही जल्द काजल और उस लड़के की शादी करवा दी जाती है।
काजल के ससुराल में सभी लोग उससे बहुत खुश थे क्योंकि वो बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी बहू थी। बहू रानी, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, तो बताओ अपने हाथों से आज क्या खिलाओगी? मम्मी जी, आप सबको जो जो खाने में पसंद है मैं वो सारी चीज़ें ही बना दूंगी। ये सही है, एक काम करो, कुछ मीठा बना देना और साथ में समोसे भी ले आना। ठीक है, मैं अभी जल्दी जल्दी बना के ले आती हूँ। काजल किचन में जाकर गर्मा गर्म समोसे बनाना चालू करती है, लेकिन किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि काजल का मेकअप धीरे धीरे उतरने लग जाता है। काजल को एहसास ही नहीं होता कि उसका मेकअप उतर चुका है और वो इसी रूप में सबके सामने चली जाती है। काजल के काले रंग को देखकर उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ओ बहू, तुम क्या सारा टाइम मेकअप लगा के बैठी रहती थी? जो तुम्हारा अंदर का रंग अब जाकर बाहर निकला है। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमसे झूठ बोलो और शादी करो। मम्मी जी, मैं आपसे कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी और उसी दिन हाथ के हाथ बता देना चाहती थी कि मेरा रंग सांवला है, पर मेरे माँ के चक्कर में मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ? इतनी छोटी सी बात है क्या जो माफ़ी मांग रही हो? तू और तेरा मायका सारे के सारे ढोंगी बैठे हैं, मेरे और मेरे बेटे की तो ज़िंदगी ही ख़राब कर दी। ना ना, मुझे मेरे घर में ऐसी काली कलूटनी बिल्कुल नहीं चाहिए। मोहित बेटा, तू भी अपना फैसला अभी के अभी ही सुना दे। मुझे भी अब इस शादी में नहीं रहना है। काजल, तुम यहाँ से चली जाओ। सुन लिया? चल जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध और चली जाए यहाँ से। इतना सब सुनकर काजल को बहुत ठेस पहुंचती है और ना चाहते हुए भी उसको उस घर को छोड़कर जाना पड़ता है। रोते रोते काजल एक पार्क में चली जाती है और एक बेंच पर बैठ जाती है। जिंदगी ने किस मोड़ पे लाकर मुझे खड़ा कर दिया है। अब तो मैं वापस घर भी नहीं जा सकती। माँ और नंदनी तो मेरा जीना हराम कर देंगे। अब मैं भला कहाँ जाऊँ? दूर से ही एक बूढ़ी औरत काजल को बहुत देर से रोते हुए देख रही थी, इसलिए वो काजल के पास जाकर उसका हालचाल पूछती है। बेटी, मैं तुम्हें बहुत देर से रोते हुए देख रही हूँ। तुम तो अच्छे भले घर की लगती हो। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तुम क्यों इतनी दुखी हो? अब मैं आपको क्या ही बताऊं दादी जी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे सांवले रंग देखकर मुझे अपनाने से मना कर दिया है। मेरी सौतेली माँ और बहन भी मुझे पसंद नहीं करते। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे परिवार वालों ने भी ऐसे ही करा था। मुझसे तंग होकर मुझे घर से ही निकाल दिया। बेटी, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। तुम मेरे साथ चलो। काजल को वो बूढ़ी औरत बिल्कुल अपनी दादी जैसी ही लग रही थी, इसलिए वो उस बूढ़ी औरत पर भरोसा कर कर उसी के साथ उसके घर चली जाती है। काजल बेटी, तुम इतने थोड़ी देर आराम कर लो। मैं मेरे झाड़ू का काम ख़त्म कर कर आती हूँ। नहीं नहीं दादी जी, आप मुझे अपना काम बता दीजिए। आपकी जगह मैं झाड़ू लगा देती हूँ। नहीं काजल, ये मेरा काम है। और बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करोगी। काजल अब सिर्फ इसी सोच में डूबी हुई थी कि भला वो ऐसा कौन सा काम कर सकती है जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए और उसको वो काम अच्छे से आता भी हो। सोच लिया, मैं खुद का एक पार्लर खोलूँगी। इस गांव में आसपास तो कहीं पार्लर भी नहीं है और औरतों को बहुत सहारा हो जाएगा। पहले मैं उनके लिए एक फ्री ट्रायल रखूँगी, तभी उनको एहसास हो जाएगा कि पार्लर से उनकी खूबसूरती बढ़ सकती है। काजल के पास खुद की बचत करे हुए जितने भी पैसे थे उनसे वो ज़रूरत का सामान खरीद लेती है और एक खाली मैदान में अपना छोटा सा पार्लर खोल लेती है। पहले दिन काजल किसी से भी पैसे नहीं लेती और सभी को काजल का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। काजल की पहले दिन ही बहुत अच्छी शुरुआत होती है जिसमें कुछ औरतें उसका इंतज़ार करती हैं और वो एक एक करके सभी औरतों का कभी या तो मेकअप करती या कभी उनके बाल काटती या कभी उनका फेशियल करती। दीदी, आप तो बहुत अच्छा काम करते हो। कितने अच्छे से हमारा फेशियल करा, हमारा मेकअप करा। इस गांव में तो कोई पार्लर वाली थी ही नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, धन्यवाद तो मुझे आप लोगों को करना चाहिए जो आप मेरे पार्लर में आए और आपने मेरा काम देखा। आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर दोबारा आएंगे। हाँ जी, हम तो दोबारा ज़रूर आएंगे। अरे काजल बेटी, तुम इतनी देर से कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुमने तो मुझे बुरी तरह ही डरा दिया था। मुझे माफ़ करना दादी। दरअसल मैं किसी काम से ही बाहर गई थी। पता है,
मैंने अब एक खुद का छोटा सा पार्लर खोला है। उससे मैं अपनी और आपकी दोनों की ज़िंदगी बदल दूंगी। अच्छा, तुम्हें मेकअप करना आता है बेटा? हाँ दादी, मुझे पार्लर के सारे काम आते हैं। अब तो आप बस देखते जाइए, मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी जिससे हम दोनों आराम से जी पाएंगे। ऐसे ही काजल 1 साल तक कड़ी मेहनत करती है और उसकी मेहनत रंग लाती है। काजल की तरक्की हो जाती है और वो एक खुद का बड़ा सा पार्लर बनवाती है और जैसे वो पहले रहती थी वैसे ही वो अब रहने लगी। तन्वी अपनी बेटी बुलबुल के साथ रहती थी। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। तन्वी दूसरों के घरों में जाकर घर की साफ सफाई का काम करती थी, इसलिए पहले वो बुलबुल को सुबह उसके स्कूल छोड़ती थी, फिर अपने काम के लिए निकल जाती थी। जब बुलबुल के स्कूल की छुट्टी हो जाती है तब तन्वी उसको अपने साथ एक घर लेके जाती है जहाँ पे वो काम करा करती। बुलबुल को वो डस्टिंग का काम दे देती है और दूसरी तरफ वो घर की सारी झाड़ू पोछे का काम करती है। बुलबुल अपनी माँ की बात मानकर अच्छे से डस्टिंग का काम करती है। तभी वो देखती है कि उस घर के बच्चे मजे से केक खा रहे थे। केक देखकर बुलबुल का भी मन ललचाने लगता है और वो वहीं खड़ी होकर उन बच्चों को देखती रहती है। लगता है तुम्हें भी केक खाना है, तभी तो इतनी देर से घूरे जा रही हो। लो, ले लो मेरे हाथ से। बुलबुल केक लेने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी वो लड़की उस केक को जमीन पर गिरा देती है। बुलबुल को केक खाने का बहुत मन था और वो सोच में पड़ जाती है कि उसको ये केक खा लेना चाहिए या नहीं। तभी तन्वी वहां पर आ जाती है। नहीं बुलबुल, तुम इसे बिल्कुल भी नहीं खाओगी। चलो खड़ी हो जाओ। तन्वी बुलबुल को वहां से लेकर चली जाती है। बेटा बुलबुल, मैंने तुम्हें सिखा रखा है ना कि ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए, फिर भी तुम उस केक को खा रही थी। बताओ तुमने ऐसा क्यों करा? माँ, मेरा भी केक खाने का बहुत मन था। वो बच्चे केक खा रहे थे तो मेरी भी इच्छा जाग उठी। माँ, मुझे भी केक दिला दो ना। बेटा, तुम्हें तो हमारे घर के हालातों के बारे में पता ही है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर केक दिला देती, पर ये तो महंगी चीज़ लगती है। तन्वी की बात सुनकर बुलबुल एक जगह चुपचाप बैठ जाती है। बुलबुल ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं उसको वही चीज़ नहीं दे पा रही हूँ। मुझे तो केक बनाना भी नहीं आता। आज अपनी सहेली सुनीता के पास ही जाती हूँ, वही मुझे इस प्रॉब्लम से निकालेगी। तन्वी अपनी दोस्त सुनीता से मिलने के लिए चली जाती है। कितने टाइम बाद मुझसे मिलने आ रही है। आज तुझे तेरी दोस्त की याद कैसे आ गई? वो मुझे पूछना था कि क्या तुझे केक बनाना आता है? नहीं, केक तो मुझे बनाना नहीं आता। क्यों? तेरे को कोई काम था क्या? दरअसल मेरी बेटी बुलबुल को केक खाने का बहुत मन था और तुझे तो हमारी घर की परिस्थितियों के बारे में पता ही है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं केक खरीद सकूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुलबुल के लिए घर पे ही केक बना दूं। मेरे पास एक सॉल्यूशन है तेरे लिए। तू ऑनलाइन भी केक बनाना सीख सकती है। ऑनलाइन केक बनाना? वो कैसे? आजकल फ़ोन से हमें हर प्रकार की जानकारी मिल सकती है। रुक, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। सुनीता तन्वी को अपने फोन से केक बनाने की विधि दिखाती है, जिसको तन्वी अच्छी तरह से समझ लेती है। जैसा तन्वी को ठीक लगता वो वैसे ही अपने तरीके से केक बनाने की शुरुआत कर रही थी और अंत में उसकी मेहनत रंग लाती है। केक को सजाने के लिए वो छोटे छोटे फ्रूट्स का इस्तेमाल करती है जो वो जंगल से लाई थी और उसका सुंदर सा केक तैयार हो जाता है। तभी बुलबुल घर में वापस आ जाती है। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो बुलबुल। तुम केक खाना चाहती थी ना? देखो, घर में तुम्हारे लिए ही केक आया है। चलो खा के बताओ कैसा बना है। ये तो बहुत ही अच्छा है माँ। आपने ये कहाँ से ख़रीदा? नहीं नहीं, ये मैंने ख़रीदा नहीं है। ये मैंने खुद अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। इतने कम समय में आपने इतना अच्छा केक बना लिया। ये तो बहुत ही अच्छा बना है माँ। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत करी, थैंक यू। अब तन्वी शांति से काम कर पा रही थी क्योंकि उसकी बुलबुल खुश रहती थी। तभी एक दिन वो देखती है कि उसकी मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी है। क्या हुआ मैडम जी? आप तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? अब मैं तुझे भला क्या बताऊं तन्वी। ये मेरे बच्चों ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। सारा दिन बस केक की जिद लगाए रहते हैं।
केक खाकर ही दोनों के दोनों बीमार पड़े हैं और फिर भी इन्हें केक चाहिए। एकदम नालायक बच्चे हैं, दुखी कर रखा है। बस इतनी सी बात। अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो मैडम जी, क्या मैं आपके लिए केक बना सकती हूँ? हैं, तुम्हें केक बनाना भी आता है क्या? हाँ मैडम जी, दरअसल मैंने ऑनलाइन ही सीखा है केक बनाना। मेरी बुलबुल को भी केक खाने की इच्छा थी, तो उसके लिए मैंने खुद घर में ही बनाया था। बिल्कुल घर जैसा अच्छा केक बनेगा। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, तुम ही बच्चों के लिए केक बना दो। तन्वी रसोई घर में पहुंचती है और केक बनाने की तैयारियां शुरू करती है। केक का बेस तैयार होने पर तन्वी उसको ओवन में रख देती है और कुछ ही पल में उसका चॉकलेट केक रेडी हो जाता है। वाह तन्वी, आज तो तूने कमाल ही कर दिया। बच्चों के साथ साथ मुझे भी वो केक बहुत पसंद आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रोफेशनल ने बनाया हो। तेरा केक तो बाहर के केक से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। थैंक यू मैडम जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरा बनाया हुआ केक पसंद आया। कुछ दिनों बाद तन्वी की दोस्त सुनीता उससे मिलने आती है। और तन्वी, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसे आना हुआ? मैं तो अपनी दोस्त से मिलने और उससे केक बना कि नहीं बना वो पूछने आई हूँ। तो बता, बुलबुल को तेरा केक पसंद आया? हाँ, उसे केक बहुत पसंद आया, बहुत खुश थी वो। ये सब तुम्हारी ही हेल्प की वजह से हुआ है। तुम नहीं होती तो भला मैं कहाँ से केक बनाना सीखती। पता है, मैंने मेरी मालकिन के लिए भी केक बनाया था, वो भी बहुत खुश थी। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। ज़रा मुझे भी तो वो केक चखा, मैं भी तो देखूं आखिर तूने कैसे वो केक बनाया है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो बहुत ही अच्छा बना लिया तूने। इसको खाकर तो मुझे लगता है तुझे तेरी खुद की ही एक केक शॉप खोल लेनी चाहिए। तू भी कैसी बातें करती है? मेरे पास कोई पैसे थोड़ी हैं जो मैं खुद का ही अपना बिजनेस चला लूँ। अरे, तो तेरी ये दोस्त कब काम आएगी? मैं तुझे कुछ पैसे दे दूँगी, तू उससे अपना बिजनेस चालू कर लेना, तभी तो तू मेरी इंडिपेंडेंट वुमेन बन पाएगी। तन्वी को सुनीता की बात कुछ कुछ समझ आने लगती है और वो खुद का बिजनेस खोलने की सोचती है। थोड़े पैसे तन्वी जमा कर लेती है और कुछ पैसे वो अपनी दोस्त सुनीता से ले लेती है। तन्वी अपने घर के बाहर ही केक बेचना शुरू कर देती है, जिसमें वो हर वैरायटी का केक बना के रखती है। गांव के लोगों को तन्वी का केक बहुत पसंद आते हैं और वो उसकी खूब तारीफ करते हैं। अब लोग लड्डू जलेबी कम और तन्वी के केक ज़्यादा खाते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और तन्वी ने बहुत तरक्की कर ली। तन्वी का केक इतना फेमस हो गया कि अब बाहर से भी लोग आकर खाने लगे। योर केक इज़ फैबुलस, आई जस्ट लव्ड इट। मैं आपके केक को सोशल मीडिया पर ज़रूर प्रमोट करूँगी। आपको केक अच्छा लगा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी मेहनत के बाद आखिर में हमारी तन्वी इंडिपेंडेंट वुमेन बन ही गई।